पहले बच्चों नमस्कार। आज अपन इस लेक्चर में करने वाले अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9। इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण कि अन्योन्य प्रेरण क्या था कि जब आपके पास मान लो एक कुंडली है, एक कॉइल है और इसमें मान लो करंट चल रहा है। इसको अपने बैटरी से प्लस माइनस ई विद्युत वाहक वाली बैटरी से करंट किया, जोड़ दिया, तो इसमें मान लो आई करंट बह रहा है। यहाँ आपने क्या लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है, उसको के बोल दिया। और इसके पास में एक दूसरी कॉइल, दूसरी कुंडली और रखी हुई है। इसमें उन्होंने क्या लगा रखा है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, धारा मापी लगा रखी है। तो अपने क्या देखा, जब अपने इस वाले करंट को चेंज किया तो गैल्वेनोमीटर स्विच डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये अपनी मतलब विक्षेपित हो रही थी। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है, विद्युत वाहक बल बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, जिसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा इसको बोला जाता है। ऐसा हमने देखा, ठीक है। ये अपने पिछले लेक्चर में कर ले रहा है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को, इस घटना को नाम दिया जाता है अन्योन्य प्रेरण। इसे बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन या इसे अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। ऐसा अपने देख लिया था। अब देखिए, अपन आज क्या बात कर रहे हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिखाते किससे, कैपिटल एम से दिखाते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम से इसको डिनोट किया जाए। एम मतलब म्यूचुअल। तो होता क्या है, इस द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो समानुपाती होता है इस प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के। IP फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली। जिसमें अपन धारा परिवर्तित करते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिसमें विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं द्वितीय कुंडली बोलते हैं। तो इसी बात को शब्दों में लिखना है। तो देखिए इधर क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये बात आपको लिखनी है, किसमें, अन्योन्य प्रेरण में, म्यूचुअल इंडक्शन में। लिखेंगे यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण में द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, इसको अपन बोल रहे हैं फाई एस। फाई मतलब फ्लक्स, एस मतलब सेकेंडरी। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को मैं बोल रहा हूं IP। आई मतलब करंट, P फॉर प्राइमरी। प्रवाहित धारा IP के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी अपन बोल सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थात एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। अर्थात आप बोलोगे फाई एस समानुपाती होता है IP। फाई एस समानुपाती किसके, IP। देखिए क्या आएगा यहाँ से, फाई एस बराबर M इंटू में IP। फाई एस बराबर M इंटू में IP। जहां M क्या है वही अपन हटाते हमेशा ये समानुपाती से हटाए तो क्या है, बराबर का चिन्ह और एक नियतांक। ये M एक समानुपातिक नियतांक है जिसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरक। तो लिखेंगे यहाँ पे जहां M एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। कोई डाउट? अब इसकी अपन बनाएंगे परिभाषा, किसकी, M को डिफाइन करना अपने को, इस M को डिफाइन करना है। तो M को डिफाइन अपन दो तरीके से करेंगे। तो देखिए इसमें पहले लिखें प्रथम परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन, प्रथम परिभाषा। देखिए ये मान लो समीकरण नंबर 1 है। तो देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से आप बोल सकते हो M इज इक्वल टू फाई एस बटे में IP। मैंने कुछ नहीं किया, इस IP को फाई एस के नीचे भेज दिया। अब देखिए यदि मान लो IP बराबर 1 एम्पियर, मान लिया, ऐसा हम करते हैं, इसको हर वाले को 1 कर दिया। जब IP का मान 1 है उस टाइम M की वैल्यू क्या आएगी, उस टाइम M बराबर होगा फाई एस। यानी बोल सकते हैं जब प्राथमिक कुंडली में
यानी प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात प्राथमिक कुंडली में ये जो आपने काम किया है इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। अर्थात प्राथमिक कुंडली में एकांक मतलब 1 एम्पीयर इकाई धारा, एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में फाई एस क्या है, एस मतलब सेकेंडरी, फाई मतलब फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है तो द्वितीय कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो जितना उसने चुंबकीय फ्लक्स बना है वही क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, एम है अन्योन्य प्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर का करंट बह रहा है उस टाइम दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ये अपने आप शब्दों में लिखा है। एक परिभाषा इसकी ये थी, प्रथम परिभाषा। कोई डाउट इसमें? सेकंड लिखते अपने यहां से देखिए, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, कोई डाउट आपको? ठीक है, समझ गए? बोर्ड का मैंने स्पेस डिवाइड कर लिया। अब मैं इधर लिख रहा हूं, आप पहले ये वाला एक बार पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो देखिए सेकंड डेफिनेशन, द्वितीय परिभाषा मैं यहां से लिख रहा हूं। क्लियर है? ये प्रथम हो गई, द्वितीय परिभाषा सेकंड डेफिनेशन। यहां अपन यूज करेंगे फैराडे का लॉ। तो अपन जानते देखिए फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से या फैराडे लेंथ का बोलो, फैराडे लेंथ के नियम से बोल सकते हो। मैंने सिंपल, तो ई क्या होता है? ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो देखिए यहाँ फ्लक्स का लेंगे द्वितीय कुंडली में, भाई ई किसमें बन रहा है? द्वितीय कुंडली में। तो सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना बनेगा? जितना इसके फ्लक्स में होगा परिवर्तन, तो फाई एस। अब फाई एस की वैल्यू आपको लिखनी यहां से, तो फाई एस बराबर क्या है? समीकरण 1 से फाई एस बराबर क्या है? एम इंटू में आई पी रखने पर, तो रखो जाएगा ई एस बराबर माइनस डी बाई डी टी, फाई ऐसे क्या आएगा? एम इंटू में आई पी। एम पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। अब एम तो एक नियतांक बाहर आ जाएगा, तो ई एस क्या मिलेगा? यहां से एम आ जाएगा बाहर, तो मिलेगा आपको डी आई पी बटे में डी टी। तो यहां से आप बोल सकते हो एम का जो फॉर्मूला आएगा इस डी आई पी बटे डी टी को कहां ले आओ? नीचे। तो मिलेगा ई एस, और माइनस को भी भेज दो, इस माइनस को भी भेज दो इधर, तो माइनस डी आई पी बटे में डी टी। आई के पैरों में पी लिखा है, दिखाई दे रहा है? आई के पैरों में पी। अब देखिए यदि डी आई पी बटे डी टी को मैं मानता हूं 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये सेम काम अपन कर चुके हैं किसमें? सौ प्रेरण के अंदर। ऐसा उसको भी अपन डिफाइन किया था। यहाँ वहां पे 1 कोयल थी, यहाँ पे 2 कोयल से 2 कुंडली है। तो यदि डी आई पी बटे डी टी को अपन 1, भाई आई क्या करंट? एम्पियर, नीचे क्या देगा? सेकेंड। ये डी आई पी बटे डी टी को अपन 1 मान ले, तो उस टाइम उसके बाद में यहाँ देखिए, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एम क्या मिलेगा आपको? एम मिलेगा माइनस ई एस के बराबर। और अपन मोड ऑफ की बात करें तो एम बराबर ई एस, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू संख्या, लेकिन यहाँ पे संख्यात्मक मान। तो इस टाइम एम किसके बराबर है? ई एस के बराबर। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है, इकाई है, धारा परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि नीचे क्या है? समय है, तो परिवर्तन की दर बोलना पड़ेगा। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है।
देख लीजिए एम बराबर क्या प्रूफ हो गया ES, तब जब आपने इसमें करंट मतलब प्राथमिक कॉइल जो मैंने बनाई नहीं यहाँ पे, ये मान लो प्राथमिक कॉइल और ये मान लो द्वितीयक कॉइल, अगर प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा परिवर्तन की दर समय के साथ परिवर्तन बढ़ना है घटना वो इकाई है, तो उस टाइम जितना द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल बनेगा वही क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो एक बार यहां तक आप बोल के लिखिए, इस बात को अपने को अर्थात करके शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो एक बार यहां तक आप बोल करके नोट कर लीजिए। बस जो आपने यहां से लेके यहां तक जो काम किया है उसको शब्दों में और लेना इसके द्वितीय परिभाषा के अंदर। तो ठीक है, क्लियर दिखाई जा रहा है इधर से? तो देखिए जरा आगे, एक मिनट मेरी सॉरी, इधर आगे साफ कर रहा हूं और इस बात को मैं शब्दों में अब लिख देता हूं। देखिए इसको लिख रहा हूं मैं, इसके बाद मैं यहां से लिख रहा हूं वापस अर्थात। अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है, एकांक है तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत विवाह समझते हो, उत्पन्न विद्युत वाहक बल करके ऐसा वो संख्यात्मक माने, देखो माइनस को दिशा को बताते, माइनस को छोड़ दिया, केवल संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। कोई डाउट यहां तक? मेरे हिसाब से नहीं है। पहला आपने क्या लिखा क्लियर, एक बार यहां तक आप नोट कीजिए, यहां तक आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद मात्रक की बात कर लेते हैं, विमा की बात। विमा वही आएगी जो स्वप्रेरण गुणांक की आई थी, और वही विमा है, वही इसका मात्रक है, क्योंकि केवल कुंडली तो दो है, बाकी काम तो वही हो रहा है लगभग। चलिए आगे बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक। तो देखिए इधर इसको नोट कर रहा हूं, जो नोट करना वो पोज के नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिए आगे। तो आगे बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक। तो आपने क्या देखा, फाई एस समानुपाती IP, फाई एस बराबर क्या आ जाएगा MIP। तो M यहां से क्या आएगा फाई एस बटे में IP। तो मात्रक की बात करें, देखिए मात्रक क्या आएगा M बराबर फाई एस क्या है फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर, IP क्या है करंट, कहाँ का प्राइमरी कॉइल का, लेकिन है तो करंट ही प्राथमिक कॉइल, लेकिन है तो विद्युत धारा ही। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और इसे बोलते हैं वेबर पर एम्पियर, और इसे बोला जाता है हेनरी, दिखाते किससे H से। तो मात्रक हुआ वेबर पर एम्पियर, दिखाते किससे हेनरी से। एक मात्रक इसका ये, और एक कौन सा मात्रक है ऐसा। दूसरा मात्रक आप बोल सकते हो, देखो यहां से दूसरा मात्रक कैसे आएगा, यहां से देखिए दूसरा मात्रक मिलेगा इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले से। तो देखिए यहां से देखिए ES, दूसरा आपने फॉर्मूला लिखा है M बराबर माइनस ES बटे में DIP बटे में DT। तो देखिए ये दूसरा मात्रक क्या मिलेगा, ES क्या है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। नीचे क्या है I बटा T समय, करंट बटा समय, तो एम्पियर बटे में क्या है सेकंड। तो दूसरा मात्रक होगा वोल्ट इंटू सेकेंड बटे में एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड बटे में एम्पियर, दूसरा मात्रक इस वाले फॉर्मूले से। और अन्य मात्रकों की बात करें तो वो जूल पर एम्पियर स्क्वायर आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, बता रखा है। तो देखिए आगे, अगर आपको मात्रक याद की जरूरत है तो आपका वीडियो कंप्लीट है, लेक्चर कंप्लीट है।
और नहीं अगर देखना है तो आगे बढ़े, वही लिखूंगा जो मैंने सवपरिण गुणांक में लिख चुका हूं। मैं एक बार मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। तो अन्य मात्रकों की बात करो, देखिए इधर अन्य मात्रकों में क्या आएगा, अन्य मात्रक। तो देखिए यहाँ इसको यूज करो। वेबर क्या होता है, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू में चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। बी क्या होता है, टेस्ला, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है, एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। और आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 से टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रखा है। इंटू में मीटर स्क्वायर बटे में एम्पियर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा न्यूटन मीटर बटे में ए जाएगा नीचे, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल बटे में एम्पियर स्क्वायर। तो ये दूसरा मात्रक है जूल पर एम्पियर स्क्वायर। यहां से अपने को इसकी विमा निकालना आसान हो जाएगी। तो विमा देखिए ऊपर कौन है, जूल, तो आपको वेग, त्वरण, बल, कार्य, आवेश, इनकी विमा तो रटी हुई होनी चाहिए। तो कार्य की विमा आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो याद करनी पड़ेगी, और ये अपनी बार बार हेल्प करता है। तो कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, और नीचे है एम्पियर A2 को लाओ ऊपर, तो m1 L2 T-2 A-2, ये बन गई इसकी डायमेंशन। और आगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक एक अदिश राशि है। तो ये हो गया इसका मात्रक। कोई डाउट यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।